बात दिल्ली धमाके की जांच की, जिसमें दिल्ली से कश्मीर तक तफ्तीश हो रही है, छापेमारी हो रही है ताकि सफेद कोट वाले दहशतगर्दों की साजिश के हर राज का पर्दाफाश किया जा सके, पूरा का पूरा नेटवर्क नेस्तनाबूद किया जा सके। और इसको लेकर लगातार दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जांच जारी है, दबिश दी जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज भी कश्मीर में कई जगह छापेमारी हुई। अनंतनाग से एक महिला डॉक्टर को पकड़ा गया, जिसका नाम प्रियंका शर्मा है, जो हरियाणा की रहने वाली है। वो जीएमसी अनंतनाग में पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टर प्रियंका का मोबाइल भी जब्त किया गया। इसके अलावा खालिद अजीज नाम के डॉक्टर से भी पूछताछ जारी है। डॉक्टर प्रियंका डॉक्टर खालिद के घर किराए पर रहती थी। इस बीच दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है। धमाके से पहले दिल्ली और आसपास बेखौफ घूमते आतंकी उमर की तस्वीरें सामने आई। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ। वो तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह दिल्ली के इलाकों में घूमता रहा। कई वीआईपी इलाके हैं। देखिए 29 अक्टूबर 2025 की तस्वीर, जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर की वही i20 कार आई थी जिसने ब्लास्ट किया था लाल किले के ठीक सामने। और 29 अक्टूबर को शाम 6:36 उमर ने कॉमन पार्किंग में यह कार खड़ी की थी। कहां कहां गया था और अल फलाह यूनिवर्सिटी में किस तरह से यह कार घूमती थी। उमर ने i20 कार हॉस्टल एरिया में खड़ी की थी। शाम 8:18 की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। अलग अलग सीसीटीवी में यह पूरी हरकत कैद हुई है। उमर ने i20 कार हॉस्टल एरिया में खड़ी की थी। 29 अक्टूबर की शाम 8:18 की तस्वीर, जबकि 30 अक्टूबर को सुबह 7:31 पर फिर से कॉमन पार्किंग में यह कार खड़ी की थी। 30 अक्टूबर दोपहर को 2:38 पर उमर ने मैकेनिक और कंपाउंडर को बुलाया था। तो देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि अब सवालों के घेरे में है, वहां की सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है। 9 नवंबर को यानी धमाके से एक दिन पहले रात 11:43 पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल पर कार नजर आई थी। और ये कार लेकर के न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि दिल्ली के भी अलग अलग इलाकों में उमर घूमता रहा था। और सोचिए खतरा कितना बड़ा था, क्योंकि इसके पास विस्फोटकों का बैग था। 10 नवंबर को उसके बाद ये दिल्ली पहुंचा था। रात 12:46 पर, ये आप देख सकते हैं कि ये 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात की बात है। 12:46 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल प्लाजा के पास से निकली थी। 3:07 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केएमपी के पास पार्क की थी। और सुबह 6:42 पर i20 कार केएमपी के पास ही पार्क थी। सुबह 8:03 पर यह i20 कार लेकर वो बदरपुर में घुसा। सुबह 8:31 पर कार आश्रम चौक से रिंग रोड पर आई। और इसके बाद 8:35 पर कार डीएनडी फ्लाईवे से नोएडा की तरफ मुड़ी। सुबह 8:37 पर डीएनडी से मयूर विहार की तरफ गई थी ये i20 कार। धमाके वाली गाड़ी सुबह 8:39 पर मयूर विहार में घुसी। सुबह 8:47 पर चिल्ला सीएनजी पंप के पास ये कार नजर आती है। और उसके बाद सुबह 8:56 पर फिर से मयूर विहार में इसे देखा गया था। सुबह 8:58 पर डीएनडी से आश्रम चौक की ओर गाड़ी लेकर के गया। तो देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये बेखौफ घूमता रहा। सुबह 9:17 पर निजामुद्दीन थाने के सामने ये कार नजर आती है। इसके बाद सुबह 9:22 पर इंडिया गेट के पास कार को देखा गया। सोचिए वीआईपी एरिया, लुटियन जोन जिसे कहा जाता है, इंडिया गेट के पास शाहजहां रोड, ये सुबह 9:25 पर पहुंचा था। इसका एक एक मिनट का लेखा जोखा हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट के पास टर्न लेकर ये अकबर रोड की ओर गया। सुबह 9:26 का समय था। 9:30 बजे के करीब रेल भवन के पास पहुंचा। पूरे लुटियन जोन में ये घूम रहा था। सुबह 9:31 पर i20 कार लेकर के ये कर्तव्य पथ पर पहुंचा। और सुबह 9:33 पर तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के पास कार नजर आती है। ये बिल्कुल वीआईपी इलाके हैं, काफी सुरक्षा होती है यहां पर। सुबह 9:33 पर लोधी रोड के पास इस गाड़ी को देखा गया। एक एक मिनट का लेखा जोखा हम आपको दिखा रहे हैं। 9:48 पर सफदरजंग अस्पताल के सामने ये गाड़ी दिखाई देती है। और दोपहर 2:04 पर कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में, यानी कनॉट प्लेस और आसपास के एरिया में ही ये घूम रहा था। दोपहर 2:10 पर कनॉट प्लेस के 12 खंबा रोड की तरफ गया। दोपहर 2:17 पर रामलीला मैदान के पास नजर आया गाड़ी लेकर। दोपहर 2:34 पर तुर्कमान गेट मस्जिद की तरफ गया। और यहां दोपहर 3:15 पर दिल्ली गेट रेड लाइट पर गाड़ी नजर आती है। 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में गया।
शाम 6:23 पर लाल किले की पार्किंग से निकल कार लेकर के ये बाहर निकला और शाम 6:50 पर यह धमाके वाली जगह पर पहुंचा था। इसके बाद शाम 6:52 पर उमर की कार में ब्लास्ट हुआ था। यानी हम आपको पूरा एक एक मिनट का लेखा जोखा बता रहे हैं। और धमाके के बाद देखिए किस तरह से वहां आसपास जबरदस्त कंपन हुआ था और जो तस्वीरें सामने आई थी आप इसमें देख सकते हैं कि लोग जो वहां बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में वो भी पूरी तरह से कांप गए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।